रोजगार? देखिए सर, मुद्दे यहाँ कुछ नहीं है। मुद्दे ऐसा है कि ये जो केंद्र सरकार की नीति है बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय काम है तो यहाँ विधायक जी का बहुत रोल था। यहाँ विधायक जी मतलब बोले तो भारतीय जनता पार्टी आती है प्रथम, मैं मानता हूँ मैं, लेकिन उसमें विधायक जी का अहम रोल है। जो उनका टिकट काटा गया है, जनता बहुत निराश, उनके इतने चहेते हैं क्योंकि काम करते थे भाई वो। कि सीधी विधानसभा हमारे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बने रहे और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सीधी विधानसभा बनी रही और सीधी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ये इस बार वो बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि जो मतदाता है, वास्तव में जो मतदाता है उसके लिए भाजपा और कांग्रेस है उसके दिमाग में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी दादा? हाँ, कौन सी जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी सर। अच्छा, हाँ, धप्पे के साथ आएगी, क्या गारंटी है आएगी। अच्छा, हाँ, हमारे एमपी में सरकार बनेगी, उसकी कांग्रेस की बनेगी। अच्छा। हाँ, हम लोग खूब जूझ चुके हैं, भाजपा से हम लोग खूब जूझ चुके हैं। अच्छा। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ तो बीजेपी की ही सरकार अच्छी है और यहाँ सीधी जिले के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस में देखिए क्या छोट जातों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई जगह नहीं है। ये मान लीजिए, हम अब 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। हमारी जब यहाँ से हमारे भाई की शादी हुई थी, है ना, तो वहाँ चौहान खंड वो था, है ना, तो वहाँ से जूता उतरवा के वहाँ से भेजे थे, है ना। जब से यही 18 साल से सरकार आई है तब से जो है तो आम जनता, यहाँ के गरीब जनता खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ हरिओम सिंह। मैं हूँ आज सीधी जिले के सीधी विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र लगातार हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे वर्तमान के जो विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पे यहाँ के सीधी की सांसद रीति पाठक को दे दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे छत्री उम्मीदवार उतारा है, ज्ञान सिंह को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आनंद मंगल सिंह को टिकट दिया गया है। यहाँ का इस बार का जो मुकाबला होगा बड़ा ही रोचक होगा। अब देखना होगा कि यहाँ पे, हालांकि मैं यहाँ पे सम्राट चौराहे पे हूँ, सीधी के ये प्रमुख चौराहा माना जाता है। हालांकि इस समय सीधी की जो राजनीति है बहुत वो बिल्कुल उफान पे है। अब देखना होगा कि मतदाताओं का क्या रुख है। मैं जानना चाहूँगा एमपी तक के चौपाल के माध्यम से इस बार का क्या माहौल है। यहाँ पे अभी टिकट बांट दिया गया, सभी प्रत्याशियों को दे दिया गया, क्या है यहाँ पे माहौल? माहौल तो इस बार बदल चुका है सीधी का। अभी तक तो ये था लोगों में टिकट किसको मिलेगा, टिकट कब की घोषणा कब होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि 10-12 दिन करीब लेट कर दी है पार्टी टिकट वितरण में। जनसंपर्क करने के लिए वक्त कम मिला है, पर परिवर्तन के लिए आ रहा है। परिवर्तन का पूरा फ़ायदा मिलेगा अपनी पार्टी को। तो किसको मिलेगा फ़ायदा किसको? कांग्रेस को मिलेगा। लोग परिवर्तन वैसे भी चाह रहे हैं। इससे पहले भाजपा थी, भाजपा के बाद अब कांग्रेस आ रही है, बाकी तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। क्या नाम है भैया आपका? नरेश साकेत। क्या है इस बार का यहाँ का मूड, क्या है मतदाताओं का? बढ़िया है सर जी। क्या है जिसको इस बार चुनाव चल रहा है? जी 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 जी। किसको लोग रीति पाठक का है, रीति पाठक का है। अच्छा। जी हाँ। तो ये जो सांसद जो विधायक जी थे, जी जी। उनका टिकट काट दिया गया तो नुकसान तो नहीं? नहीं, कौनो नुकसान नहीं सर। अच्छा। जी जी। क्या होगा भैया इस बार इसलिए कि यहाँ पे विधायक का टिकट काट दिया गया है, सांसद को देखिए वो लगातार बगावत कर रहे हैं, तो क्या है माहौल यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। जैसा आपको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कोई व्यक्ति आता जाता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो व्यक्ति जो हमारा वोटर है वो केवल कमल जानता है और कमल की जन कल्याणकारी योजना जानता है। इसलिए वो जो कमल चुनाव चिन्ह जहाँ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कमल की योजना जो है जन कल्याण से जुड़ी हुई है। हमें हर व्यक्ति ये जानता है। अभी 15 महीने के लिए कमलनाथ सरकार आई थी, उसने संबल योजना बंद कर दी, लाडली बहनों की बहना योजना बंद कर दी, स्कूटी देना बंद कर दी, साइकिल देना बंद कर दिया, चिकित्सा क्षेत्र में बंद कर दिया। उनके पास आईफा अवार्ड लड़कियों को डांस कराने के लिए एक पैसा था, लेकिन गरीब लोगों के 3 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री आवास वापस कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए देने के लिए। कन्या विवाह योजना बंद करवा दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना थी कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने सब योजनाएं बंद करवा दी थी। इसलिए वर्तमान जो है आम मतदाता, सीधी की जनता बहुत जागरूक है, बहुत तटस्थ है, बहुत समझदार है। इसलिए हम चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है। जैसे युवा है जो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? सरकार दे पाने में विफल हो रही है। नहीं, कहीं विफल नहीं। आपको याद होना चाहिए कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी 2003 में,
औद्योगिक विकास दर -6.1% थी। वर्तमान में औद्योगिक दर 35% हो गई, -6.1 से 35% तक लाई है। पहले 2003 में जो दिग्विजय सिंह के ज़माने में प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपये थी, आज 1,46,000 रुपये है। मध्य प्रदेश का GDP का ग्रोथ 15 गुना बढ़ा है। तो ये निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ। जहाँ पे हम ये खड़े हैं, पहले यहाँ पे गड्ढे हुआ करते थे, भैंसें लोटा करती थी, आदमी अब सकुशल पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच सकते। लेकिन आप यहाँ देखिए, चकाचक सरकार बनी है। ये सम्राट चौराहे की मूर्ति है, सीधी की शान समझी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम सीधी से रीवा जाते हैं तो पहले चाई माई घूम करके 4 घंटे में जाते थे और सकुशल पहुँचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। किंतु आज की तारीख में हम 1 से 1.5 घंटे में हम रीवा पहुँचते हैं और पहुँचने की 100% गारंटी है। टनल वहाँ बनी हुई है। आज वहाँ कांग्रेसी भी, कल हमने देखा वहाँ से आते वक्त एक कांग्रेसी बहुत अच्छे, पहले दाएं बाएं देखी, कोई देख तो नहीं रहा है, उसके बाद सेल्फी खींचे और अपने परिवार के लोगों को भेजी कि एक टनल है, सीधी की शान है। ये टनल भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय है, इसलिए जहां विकास वहां भारतीय जनता पार्टी। व्यक्ति आते जाते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में तो बगावत है, उसको कैसे दूर? हमारे घर में कोई भी कहावत नहीं। हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति आते जाते रहेंगे। जैसे जब गांधी जी इस देश से हत्या हुई, एक्सपायर हुए, तो नेहरू जी ने कहा लाइट हैज गॉन, मतलब भारत अब कैसे चलेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, सारे शासनकाल जितने भी प्रधानमंत्री थे सबको दरकिनार करते हुए आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने। तो लोग आते जाते रहते, उससे फर्क नहीं पड़ता। सांसद जी की लोकप्रियता पहले 9 विधायक जो है सीधी, सिंगरौली और शहडोल के व्यवहारी उस सब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रहती हैं। यदि प्रधानमंत्री जी ने, यदि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सांसद जी को एक विधानसभा में भेजा है, तो वास्तव में सीधी की ये जनता जानती है कि हम एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम एक मंत्री चुन रहे हैं और एक सशक्त नेतृत्व सीधी जिले के लिए हम देने वाले हैं। क्या भैया इस बार का क्या माहौल है? माहौल देखिए बहुत अच्छा है यहाँ का, और हमारे सांसद जी बहुत अच्छे। विधायक जी हो गया, कुछ भी कहते रहे, कोई मतलब नहीं है। जनता उनको लगभग जान चुकी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी सांसद। क्या भैया यहाँ पे क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए सर, मुद्दे यहाँ कुछ नहीं है। मुद्दे ऐसा है कि ये जो केंद्र सरकार की नीति है बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय काम है, तो यहाँ विधायक जी का बहुत रोल था। यहाँ विधायक जी मतलब बोले तो भारतीय जनता पार्टी आती है, प्रथम मैं मानता हूँ मैं, लेकिन उसमें विधायक जी का अहम रोल है। जो उनका टिकट काटा गया है, जनता बहुत निराश, उनके इतने चहेते हैं क्योंकि काम करते थे भाई, वो भाई निर्भीक होकर के काम करते थे। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं हमारे घर से जो है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सपोर्ट हम लोग करते हैं, पर कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ के चहेते विधायक ओनली केदार जी हैं। हाँ, तो गणित इस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, पर मैं कहता हूँ रीति पाठक जी तो बहुत ऊंचे हैं, उनको इतना नीचे आना ही ना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ऐसा विरोधी तो होते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। नुकसान देख किसका? पार्टी का। पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ 70% जनता अपने विधायक जी के साथ है, केदारनाथ जी के साथ। अच्छा, बिल्कुल। क्या हाल है भैया यहाँ का? इस बार क्या होगा? कांग्रेस ने भी घोषित कर दिया, आम आदमी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी, केदार जी भी निर्दलीय आ गए हैं। अब क्या माहौल है? देखिए, हम अपना बताए जो हमारा आकलन है, ये मेरे की मध्य प्रदेश का जो चुनाव है विधानसभा का, तो वो सिर्फ दल से आधारित है। यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं लगभग। अबे बहुत जने कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन, तो 2 मेरे के लोग हैं, सत्ता जो चाहे वाले हैं और सत्ता के विरोध में जो है। वोट हमारे मध्य प्रदेश में निर्दलीय, उर्दलीय और समाजवादी बहुजन का नहीं है, जौन है तो भाजपा और कांग्रेस का है। उन लोगन का कंसेप्ट क्लियर है जौन सत्ता के हटावे चाहते हैं, और उन लोगन का कंसेप्ट क्लियर है जौन सत्ता के लिए आवे चाहते हैं। यह सब क्लियर है। और बाकी सीधी विधानसभा हमार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बने रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लगभग सीधी विधानसभा बनी रही, और सीधी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ये इस बार वो बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि जो मतदाता है, वास्तव में जो मतदाता है, उसके लिए भाजपा और कांग्रेस है उसके दिमाग में। उसके दिमाग में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है,
उसके दिमाग में भाजपा और कांग्रेस महत्वपूर्ण है, सत्ता और विपक्ष। तो जो मेन वोटर है ये उसका हाल है। और मेरा नाम शेखरधर द्विवेदी है। क्या है, आप लोग आम मतदाता हैं? हम किसी दलगत राजनीति से ऊपर हैं हम, क्योंकि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूं। मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूं। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार आप लोग मतदान करेंगे? इसलिए कि प्रत्याशी भी सब आ गए हैं। देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज़ विकास ही होना चाहिए हमारे आपके बीच में, क्योंकि जातिवाद ये सब चीज़ें से परे उठ के, क्योंकि आज की हम देख रहे हैं हर पार्टियाँ कोई पिछड़ा वर्ग को लेके, तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब अलग अलग राजनीति के लिए वोट टिकट भी दी है पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में, बिंद में ही मैं देख रहा हूँ। पर युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी पार्टी आज भी बात नहीं कर रही है। मेरा ये भी मानना है, किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए, सिर्फ वो नाम मात्र के भी वादे हैं, बाकी इन पे किसी का विशेष नहीं है कि मैं सीधी में आऊँगा तो कितनी बड़ी कौन सी यूनिवर्सिटी में ला दूंगा, कौन से कोर्स संचालित कर दूंगा, सीधी के लिए हो या बिंद के लिए, ये बात करने वाला कोई नहीं है। और ये किसी का मैटर ही नहीं है आज के टाइम पे। लोगों को मैटर सिर्फ ये कर रहा है कि हम पंडित को दे देंगे तो ये सीट निकल जाएगी, पिछड़ा वर्ग को दे देंगे तो ये निकल जाएगी, या ठाकुर को दे देंगे तो ये। बाकी जाति, विकास की बात, युवा की बात, इसकी बात कोई नहीं कर रही है। आज शिवराज सिंह जी की सरकार है, 18-20 साल सरकार थी, आज भी इनको महिलाओं की याद आई। आज ही आप कोई स्कीम युवाओं के लिए 8,000 रुपये का ट्राई स्पेंड की योजना लेकर आ रहे हो। आप 20 साल तक कहाँ थे? आपको तो कुछ नई स्कीम लाना चाहिए था। उसके पहले एक युवाओं को आधार स्टेप देना था कि आप यहाँ काम करेंगे तो इस स्टेज पे आप आगे जाएंगे। वो चीज़ आज कोई करने वाला नहीं है। तो जहाँ तक मेरी मानना है तो परिवर्तन भी ज़रूरी है। सांसद जी हैं, हम लोग सिर्फ उनको ट्विटर फेसबुक पर देख रहे हैं कि मांग चल रही है, पर उन्होंने कोई अस्थायी ज़मीन पर विकास नहीं किया है। सांसद जी ने सिर्फ उनका काम ट्विटर फेसबुक पे है। फेसबुक पे हम लोगों को विकास नहीं चाहिए, हमको लोगों को ज़मीन पे धरातल पे विकास चाहिए। क्या होगा, क्या लगता है कि कौन आपको भरोसे का प्रत्याशी कौन सा पार्टी लग रहा है इस बार? अब देखिए, पार्टी बता तो रहे, पार्टी कांग्रेस ने भी टिकट दिया है, पर उन्होंने कहीं न कहीं जातिगत अपना समीकरण देखा है। उन्होंने एक विकास, जिसमें जो व्यक्ति विकासवादी होना चाहिए उसको टिकट देना चाहिए। इसलिए परिवर्तन तो देखिए ज़रूरी है। अब मजबूरी है कि पब्लिक भाई विकल्प, जहाँ जो विकल्प मिलेगा अच्छा हो, जो प्रत्याशी अच्छा होगा उनकी उधर जाएगी। तो परिवर्तन आवश्यक है आज के टाइम पे। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। भाई साहब, इस बार आप लोग क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? या सभी दलों ने अपना टिकट घोषित कर दिया है, क्या लगता है कौन विकास करेगा, कौन प्रत्याशी अच्छा है? विकास तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, पहले भी कर चुकी है। और सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस समय लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। और आगे इसको 3000 करने की योजना है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, जो कि हमारे मुख्यमंत्री है। और उसके बाद आवास है, बहुत सारी योजनाएं और चल रही हैं, और सम्मान निधि है, किसानों को मिल रही है, बिजली के बिल में भी छूट मिल रही है। और कृषि के लिए जैसे कृषि यंत्र लेना है, ट्रैक्टर वगैरह लेना है, उसमें भी सब्सिडी दे रही है शासन। भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और उसी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। क्या भैया, आप यहीं के हो, सीधीन के? जी। क्या है इस बार आपका मिजाज, क्या है, मूड क्या है? इस बार प्रत्याशी आ गए हैं, पार्टी चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, कौन अच्छा हमारा काम करेगा? क्या बताए सर, मैंने पंचायत कहा कहीं नहीं, हम नहीं कहेंगे, आप बताइए ना कि कौन अच्छा है यहाँ प्रत्याशी, कौन हमारी सीधी का विकास करेगा। ऐसा कुछ है आपके मुल्क में? आप लोग हम कहा बताए हम बोलवाए थे पंजाब ना। हम क्या इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी दादा? हाँ, कौन सी जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी सर। अच्छा, हाँ, धप्पे के साथ आएगी, क्या गारंटी है कि आएगी। अच्छा, हाँ, हमारे एमपी में सरकार बनेगी, उसकी कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, हाँ, हम लोग खूब जूझ चुके हैं, भाजपा से हम लोग खूब जूझ चुके हैं। अच्छा, हाँ, ये सब बेकार है, सब लुटा रही है पूरा। इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर निश्चित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने काफी काम किया है, वो विकास? हाँ, हमारे भाई साहब ने अभी बता रहे थे कि सीधी रीवा जाते थे, बहुत चाई माई ही घूमते रह जाते थे, शायद रीवा पहुँचते नहीं थे, पहुँचते थे तो बहुत लेट पहुँचते थे। पर हमें लगता है भाई साहब कभी सीधी से सिंगरौली गए ही नहीं, अभी भी चाई माई का ही सिस्टम है। जबकि वहाँ हमारी सांसद में जो 10 साल से लगातार सांसद हैं, उनका मायका भी है वहाँ, ससुराल भी है वहीं, शायद नया अपना भवन भी वहीं सिंगरौली में बनवा ली हैं। अभी भी चाई माई का रास्ता चल रहा है, ये विकास है। रोजगार, रेलवे का
अभी विकास की बात कर रहे थे, वो रोजगार की बात कर रहे थे भाई साहब। रेलवे में जितने भूमि स्वामी थे उनको नौकरी नहीं दी। कई बार हम लोग भूमि स्वामी मिलकर ज्ञापन दिए, आज तक कुछ हुआ नहीं। बोर्ड नहीं कि नौकरी नहीं देगा। अरे जो भारत सरकार की स्कीम थी उसको तो देना चाहिए। नया आप नहीं करिए, पुराने को ख़त्म क्यों कर रही हैं? महिलाओं को 1000 रुपये का महिलाओं को देने लगेगी लाडली बहना वाला। जिस दिन से लाडली बहना चालू हुआ है उस दिन से घर के बच्चे टमाटर खाने के लिए तरस गए। 200 रुपये किलो टमाटर हो गया था। अब डाउन ना हुआ है। अब जब भाई किसी चीज़ की अधिकता जब होगी तब तो उसका रेट डाउन होगा। उस समय नहीं था। किसान सम्मान निधि की राशि आती थी 1000 रुपये, वो बंद हो गई। 2000 रुपये जो आती थी वो बंद हो गई। लाडली बहना को 1000 रुपये देने लगे। महंगाई अपने चरम सीमा में है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये इससे निजात मिलेगी? देखिए हम एक चीज़ बताएं, कांग्रेस आएगी तो महंगाई ख़त्म कहाँ से करेगी? पहले बताइए, जितने चूहे थे सब खा गए, बचा क्या है? पर जो बचा है उसको तो उसका ढंग से चलाएगी। सुई से लेके हवाई जहाज़ तक का विकास कांग्रेस ने किया, भाजपा ने क्या किया? उसी का नाम बदल करके कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस यही कर रही है। अच्छा जी भाई साहब, आप नाम बदल के इधर उधर कर रहे हैं, बस विकास कुछ किया है। देखिए भाई साहब, क्या होते हैं, विकास से एक सतत प्रक्रिया होती है। वर्षों की कोड़ 2-4 मंगलवार को दूर नहीं होती है। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक, 60 वर्षों तक देश का गर्दा बेड़ा ढार किया है, गर्त में ले जा करके रखा है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके रखा था। हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग केवल वोट बैंक की राजनीति बना करके रखा था। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं, मतलब गरीबों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि सीधी सिंगरौली की बात, हमने फिर वही कहा कि सीधी सिंगरौली 4 लेन के 4-4 बार टेंडर हुए, किसी कारणवश डिफाल्टर हुए लोग, उस पर कार्यवाही हो रही, अभी रोड पहले से ठीक है। तीसरी चीज़ जो अभी इन्होंने किसान सम्मान निधि की जानकारी दी, इन्होंने गलत दी है। किसान सम्मान निधि अभी भी जारी है। 6000 रुपये केंद्र सरकार दे रही, 4000 यहाँ से दे रहे हैं, 10,000 रुपये यहाँ से सबको किसान सम्मान निधि में दे रही है। उज्ज्वला योजना अभी भी चल रही है। सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं। दूसरी, सांसद जी की विकास जो कह रहे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज का बात की है, कभी मेडिकल कॉलेज सोच नहीं सकते थे हम। पहले इनके ज़माने में 4 IIT हुआ करते थे। आज हमने जो है 30 से अधिक, मध्य प्रदेश में 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोल दिए। इनके ज़माने में केवल 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। तकनीकी की शिक्षा पहले अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी, जो हम लोगों को आती नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि गरीब घर के लड़का आगे ना बढ़े, इसलिए अंग्रेजी में करो, अंग्रेजी में करो। हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटेक्निक हो, कोई भी हो, सारी परीक्षा हिंदी माध्यम से होगी और हमारे गरीब से गरीब घर का बच्चा, लड़का जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगा। आज हमने 30 मेडिकल कॉलेज तैयार किए हैं। आप देखिएगा आने वाले जो हमने 2000 लगभग 10-15 साल बाद हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में डॉक्टर पैदा होंगे। हमने अभी सीखो कमाई योजना शुरू की है, उसके माध्यम से हर विद्यार्थी जो है रोजगार प्राप्त करता है। सर, आपने इतना कर दी, उसके बाद 7 सांसद मंत्री, केंद्रीय मंत्री लड़ाना पड़ा चुनाव, क्या वजह क्या थी? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित है। पार्टी को लगा कि हरिओम जी का यहाँ उपयोग हो सकता है, इस चैनल में अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है, इस जगह पे अच्छा उपयोग कर सकता है। किस व्यक्ति का कहाँ अच्छा उपयोग होगा, किस व्यक्ति की कहाँ पार्टी को जरूरत है, ये पार्टी के आला कमान का हमारे यहाँ नेतृत्व है। सामूहिक कार्य पद्धति है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा ये हमको पसंद है तो नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो है अनुशासन है। जिस व्यक्ति को कहा सांसद बनो, वो सांसद बन गए। उन्होंने कहा विधायक बनो, विधायक बन गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसको हमने देवतुल्य कार्यकर्ता कहा है। देवतुल्य इसलिए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में काम करता है, देश की उन्नति अपना उन्नति मानता है और देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, इस थीम पर काम करता है। क्या है भैया, इस बार क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ पूरी तरह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा। और कांग्रेस के पक्ष में कहिए या ये जो अभी यहाँ की जनता का मुख्य विषय आधेयात कमीशन था, जितनी योजनाएं भाई साहब ने गिनाई, योजनाएं शासन से बहुत सारी चलती भी हैं, लेकिन ऐसी कोई योजना ये नहीं बता सकते जिसमें आधेयात कमीशन के बगैर किसी का काम हो सकता हो। और उससे छुटकारा पाने का ये बेहतरीन अवसर है 5 साल बाद जो आया है। तो यहाँ एक ही मुद्दा है सबसे बड़ा, और उस विषय पे पूरी तरह से लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस यहाँ पे। क्या लग रहा है कि आपको जो योजनाएं चल रही थी सरकार की, वो अभी मिलेंगी अगर फिर से यहाँ से बीजेपी की सरकार रहेगी तभी मिल पाएगी? कांग्रेस में तो हमको संभव नहीं है, क्योंकि अभी उसके पहले भी वादा कर चुके थे, है ना। किसान को 2 लाख रुपए
माफ़ होगा और फिर कहाँ माफ़ होगा। देखिए उसमें कोई देखिए वो फर्स्ट राउंड में उसने माफ किया था वो 50,000 सब रुपए वाला। हाँ सब ठीक है, पर उनमें कोई भरोसा नहीं है। देखिए यहाँ तो बीजेपी की ही सरकार अच्छी है और यहाँ सीधी जिले के लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस में देखिए क्या छोट जातों के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा। हाँ कोई जगह नहीं है। यदि मान लीजिए हम अब 30 साल पहले की बात बता रहे हैं, हमारी जब यहाँ से हमारे भाई की शादी हुई थी, है ना, तो वहाँ चौहान खंड वो था, है ना, तो वहाँ से जूता उतरवा के वहाँ से भेजे थे, है ना। जब से यही 18 साल से सरकार आई है तब से जो है तो आम जनता, यहाँ के गरीब जनता खुश है। अच्छा। हाँ तब से आने जाने है, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी गरीबों के लिए। हाँ ये तो स्थिति थी। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो कुछ पूछिए तो बता दीजिए। क्या है यहाँ पर इस बार का माहौल क्या है यहाँ, कौन जीतेगा? साहब अब कहा जाने जीत नहीं किस आधार पर आप लोग वोट करोगे, कौन अच्छा है प्रत्याशी? कांग्रेस ने भी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी कर दिया और एक केदार की बागी है जो विधायक जी। तो इनमें कौन सबसे अच्छी भारी लग और रही है? साहब जहिए वोटिंग होई तहिए पे देखा जाए के का मनाई डारत है जी। चलिए ठीक। हो गया वक्त के का बताई साहब, जब जौने कहीं सब जने जाता उन्हें कहीं हम पंच चल रहे। ये लग रहा है आपको कि इस बार फिर सरकार आएगी बार, तो क्या क्या युवाओं को क्या देगी, उससे उम्मीद है किस सरकार से? इस बार बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार देगी। बहुत सारे व्यवसाय हैं और जैसे कोई युवा कोई अपना धंधा व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है। लोन के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उसमें भी सब्सिडी है। तो ये हैं सीधी जिले के युवाओं का कहना है। आम मतदाता हैं यहाँ पे, कांग्रेस भाजपा के भी लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है वो अपने अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे सीधी विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है बड़ा ही रोमांचक है और इस बार देखना होगा कि इस चक्रव्यूह में, चुनावी चक्रव्यूह में कौन भेद कर अपना शहंशाह बनता है और उसका सरताज मिलता है। सीधी से एमपी तक के लिए हरिओम सिंह।